स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर सैनब और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। नाउ वी स्टार्ट आवर लेक्चर। आवर टॉपिक ऑफ टुडे, आज का जो हमारा टॉपिक है, लेक्चर है, हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक या ई बैंकिंग की मसनूआत, प्रोडक्ट्स ऑफ ई बैंकिंग कहते हैं। ई बैंकिंग की प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं वो ज़रा हमें बता दें। यानी वो डिस्कस करेंगे हम, जिसमें से वो कहता है वो क्रेडिट कार्ड है, वो डेबिट कार्ड है, वो एटीएम मशीन है, वो ऑनलाइन बैंकिंग है, वो मोबाइल फ़ोन है। आज के लेक्चर में हम सारों को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि जितने हम हो सकते हैं उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यानी आपको मैं बताऊंगी कि बेसिकली आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन से। जैसे प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है यानी ई बैंकिंग है, उसके मैंने आपको कुछ एडवांटेजेस बताए थे। क्या बताया था? एडवांटेजेस बताए थे, यानी वो जो बैंकार के लिए क्या एडवांटेजेस हैं, बेशदारों के लिए क्या एडवांटेजेस हैं, और जो कारोबारी हज़रात हैं उनके लिए क्या एडवांटेजेस हैं। यानी कहते हैं जो क्रेडिट कार्ड है उसकी प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, और उसके बाद कहते हैं जो प्रोडक्ट्स ऑफ ई बैंकिंग है हम उसको डिस्कस करके बताएंगे वो कौन से प्रोडक्ट्स ऑफ ई बैंकिंग वो कौन कौन सी हैं। तो कहते हैं क्रेडिट क्या है, कार्ड क्या है, डेबिट कार्ड क्या है, एटीएम मशीन क्या है, ऑनलाइन बैंकिंग क्या है, मोबाइल फ़ोन क्या है, और फ़ोन बैंकिंग क्या है। यानी बेसिकली वो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या ई बैंकिंग की जो मसनूआत हैं यानी प्रोडक्ट्स ऑफ ई बैंकिंग है वो कौन कौन सी हैं। देखिए आपकी जो बैंकिंग सिस्टम है ना, बेसिकली वो ये है कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है या जो आपका ई बैंकिंग है वो क्या है। वो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या ई बैंकिंग क्या है, उसकी मसनूआत क्या है और उसकी प्रोडक्ट्स क्या हैं। उसके बाद कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड और जो आपका डेबिट कार्ड है वो क्या है। यानी आपका जो क्रेडिट कार्ड है और आपका डेबिट कार्ड है वो बेसिकली क्या है। कहते हैं क्रेडिट कार्ड आपका क्या है और डेबिट कार्ड आपका क्या है, हम इसको डिस्कस करते। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बताती चलूँ कि अब जो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है वो ये होती है कि आपकी बैंक अपने ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत तस्दील के ज़रिए खदमात की फराहमी करता है, या वो बैंकिंग के मसनूआत की खरीदारी की तस्दील करता है। वो आपका जो है वो कहलाता है बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या ई बैंकिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज उसकी जो मसनूआत हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं उसको। तो मैं आपको नंबर 1 पे बताती चलूँ, जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड हैं वो बेसिकली वो दिखते तो एक है उनकी चिप, लेकिन उनके अलग अलग एडवांटेजेस हैं, वो अलग अलग उनकी सर्विसेज हो सकती है। लेकिन देखिए क्रेडिट कार्ड बेसिकली वो चीज़ होती है, बेसिकली इसमें कार्ड होता है जिससे आप बैंक में जाते हैं या किसी भी जगह पर जाकर जो एटीएम मशीन्स हैं उसमें जाकर उसको एंटर करते हैं, और एंटर करने के बाद आप उसमें से अमाउंट विड्रा करवा सकते हैं। जो अमाउंट आप विड्रा करवा सकते हैं उसके अंदर से इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के ज़रिए आप ये बैंक में जाते हैं, तो बैंक से जब आप अमाउंट निकलवाते हैं, क्या करते हैं, बैंक से अमाउंट निकलवाते हैं। तो कहते हैं कि जब बैंक से अमाउंट आप निकलवाते हैं या उस जब आप उधर जाते हैं तो आप अपना कार्ड एंटर करते हैं एटीएम में। क्या कार्ड एंटर करते हैं? कार्ड। जब आप अपना कार्ड एंटर करते हैं तो वो आपसे एक नंबर मांगता है जो आपका पासवर्ड होता है। उस पासवर्ड को आप लगाते हैं, और पासवर्ड को लगाने के बाद वो आपसे यानी आप अमाउंट लिखते हैं। जब आप अमाउंट लिखते हैं तो वो पासवर्ड मांगता है। वो क्या मांगता है स्टूडेंट? पासवर्ड। तो जैसे ही वो पासवर्ड मांगता है तो आप उसको पासवर्ड देते हैं, और वो आपके अमाउंट आपको निकलवा कर दे देता है और बता देता है कि आपका इतना बैलेंस इसमें से निकल चुका है। ठीक है, अगर आपने तो वो आपका अकाउंट है या कुछ भी है, तो अगर वो आपका अकाउंट में क्या उसको कहते हैं कि वो निकलवाता है या अकाउंट है, तो अकाउंट को निकलवाने के बाद वो जो अकाउंट आपका है ना उसमें अगर उसके नंबर पे आपने लगाया हुआ यानी बैंकिंग से आपने फ़ोन की नंबर की सहूलियत या SMS की सहूलियत, फिर आपको उसके ज़रिए मैसेज आ जाता है कि आपके क्रेडिट कार्ड में से इतनी रकम निकलवा चुकी है। यानी क्रेडिट कार्ड आपका या अकाउंट इज़ डेबिटेड बाय या अकाउंट इज़ क्रेडिटेड बाय आपको आ जाता है। अच्छा, ये क्या कहते हैं, हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्या देखने लगे हैं? तारुफ। अच्छा, कहते हैं
जदीद बैंकारी में कारोबार की वसअत के साथ साथ अपने ग्राहकों की सहूलत की खातिर बैंकों ने जदीद तरीन खिदमात की फराहमी का आगाज़ किया है। कहता है जदीद बैंकारी में कारोबार की वसअत के साथ साथ, कहता है कि जदीद जो आपका मॉडर्न बैंकिंग है उसमें कारोबार की जो वसअत है उसके साथ साथ अपने ग्राहकों की सहूलत की खातिर बैंकों ने जदीद तरीन खिदमात की फराहमी का आगाज़ किया है। कहता है जदीद बैंकारी में जो कारोबार की वसअत है उसके साथ साथ जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें ग्राहकों के कस्टमर सर्विसेज, कहते हैं जो ग्राहकों की सहूलत की खातिर है बैंकों ने जदीद खिदमत फराहम की हैं, उसका आगाज़ कर दिया है। मुख्तलिफ बैंक अपने ग्राहकों को मुख्तलिफ नौइयत के क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं। कहते हैं डिफरेंट बैंक प्रोवाइड डिफरेंट क्रेडिट कार्ड्स टू द कस्टमर। बैंकों के जारी करदा ये कार्ड अंदरून मुल्क अदायगियों के अलावा बैरून मुल्क भी अदायगी के लिए कारआमद हैं। ये कार्ड ऐसे मटीरियल साइज़ के होते हैं जिसे आसानी से जेब में रखा जा सकता है। बेसिकली एक छोटा स्टूडेंट इस तरह का कार्ड होता है। ऐसे ठीक हो गया। वो कहते हैं ये ऐसे मटेरियल के कार्ड हैं जिससे आप आसानी से जेब से निकाल भी सकते हैं और इसे रख भी सकते हैं। तो कहते हैं कि जदीद बैंकारी में कारोबार की वसअत, जैसे जैसे आपका कारोबार, आपका बिज़नेस एक्सपैंड हुआ है उसके साथ साथ ग्राहकों की सहूलत की खातिर बैंकों ने जदीद खिदमत फराहम करना शुरू कर दी हैं। या फिर वो कहते हैं कि इसके अपने ग्राहकों के मुख्तलिफ नए क्रेडिट कार्ड्स भी जारी करते हैं। बैंकों के जो ये जारी करदा कार्ड हैं ये आपके अंदरूनी मुल्क भी इस्तेमाल हो सकते हैं और बैरून मुल्क भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ये कार्ड ऐसे मटीरियल साइज़ के होते हैं जिसे आप आसानी से जेब में रख सकते हैं और उसे किसी भी जगह जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तारीफ़ की बात कहते हैं क्रेडिट कार्ड अदायगियों के निज़ाम का एक हिस्सा है जो इस निज़ाम को इस्तेमाल करने वालों को जारी किया जाता है। क्रेडिट कार्ड अदायगियों के निज़ाम, कहते हैं क्रेडिट कार्ड क्या है, वो अदायगियों के निज़ाम का एक हिस्सा होता है। इसमें कहते हैं कि पेमेंट का एक पार्ट है जो इस निज़ाम को इस्तेमाल करने वालों को जारी किया जाता है। कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड अदायगियों के निज़ाम का एक हिस्सा है। बेसिकली इट इज़ द पार्ट ऑफ द रिसीट जो इस निज़ाम को इस्तेमाल करने वाले, कहते हैं जो कि इसके निज़ाम है उसके इस्तेमाल करने वाले को जारी किया जाता है। बेसिकली क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड अदायगियों के निज़ाम यानी आप जो अदायगी करते हैं, पेमेंट करते हैं, उसका एक पार्ट है जो इस निज़ाम को इस्तेमाल करने वाले को, जो लोग इसको यूज़ करते हैं वो उसको जारी किया जाता है। ये एक छोटा सा प्लास्टिक कार्ड होता है जो इसके हामिल काबिज़ हैं, जो जिस पर्सन के पास वो है यानी वो जो उसका काबिज़ है, मुख्तलिफ अशिया और खिदमात की खरीदारी का हक़ मुस्तक़बिल में अदायगी के लिए वादे के अवस्थित है। कहते हैं क्रेडिट कार्ड अदायगियों के निज़ाम का एक हिस्सा है जो इस निज़ाम के को इस्तेमाल करने वालों को जारी किया जाता है। ये बैंक और एक जो है वो प्लास्टिक का कार्ड है जो इसके हामिल काबिज़ को मुख्तलिफ अशिया खिदमात की खरीदारी का हक़ मुस्तक़बिल में अदायगी के दावे की एवज़ देता है। तो कहते हैं बेसिकली आपका क्रेडिट कार्ड क्या है कि वो अदायगियों के निज़ाम का एक हिस्सा है जो इस निज़ाम को इस्तेमाल करने वाले जो इसको यूज़ करते हैं उसको जारी किया जाता है। ये एक छोटा सा प्लास्टिक का कार्ड है जो इसके हामिल यानी जो उसके जो पर्सन उसका ऑनर है उसके हामिल काबिज़ को मुख्तलिफ अशिया खिदमात की तैयारी, तरसील और मुस्तक़बिल में जो अदायगी है उसके एवज़ से दिया जाता है। यानी एक वादा है, ये वादे के एवज़ दिया जाता है। यानी आपको जो ख़रीदारी का हक़ है वो आपको ये भी देखिए आप इजीली इससे क्या कर सकते हैं, आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, मुस्तक़बिल में आप फ्यूचर में पेमेंट भी कर सकते हैं और ये मुस्तक़बिल में अदायगी के वादे के एवज़ आपको प्रोवाइड किया जाता है। क्या कहते हैं मुस्तक़बिल में जो आपको वादे के एवज़ दिया जाता है। तो हमने देख ली, इसकी डेफिनेशन देख लिया और इसका इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हम देखते हैं इसकी खसूसियात क्या हैं, यानी इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं। करैक्टरिस्टिक्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, नंबर 1 पे कहता है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की मंदरजा झैल अहम खसूसियात हैं। कहता है मुख्तलिफ़ किस्म की उसकी खसूसियात हैं, उसकी क्वालिटीज़ हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड की मुख्तलिफ़ किस्म की खसूसियात हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की क्वालिटीज़ हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे कहता है इलेक्ट्रॉनिक चिप क्या है। इलेक्ट्रॉनिक चिप है
ये कहता है ये मुबैना हक़ाइक़ मालूमात को महफूज करने की एक तदबीर है। कहता है ये एक मेथड है, एक ट्रिक है जो कार्ड ही का एक हिस्सा होती है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कार्ड। इसमें इनामी जीते हुए, इसमें कहते हैं इसमें जो आपके इनामी हैं, अवार्ड हैं, वो जीते हुए पॉइंट्स और छूटे हुए पॉइंट्स का रिकॉर्ड है, लूज़ किए हुए पॉइंट्स का रिकॉर्ड है। कहते इलेक्ट्रॉनिक चिप क्या है? ये आपकी जो मुबैना हक़ है, मुबैना जो आपके हक़ाइक़ हैं, मालूमात है, यानी इंफॉर्मेशन है, उसको महफूज करने की एक तदबीर है, यानी वो ट्रिक्स है जो कार्ड का एक हिस्सा होती है। कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कार्ड। इसमें इनामी यानी आपके जो जीते हुए पॉइंट्स हैं और छूटे हुए यानी लूज़ हुए पॉइंट्स का रिकॉर्ड। कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक चिप ये है जो मालूमात को महफूज करने की एक तदबीर है जो कार्ड का एक ही हिस्सा है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कार्ड है। इसमें आपके जो इनामी यानी जीते हुए पॉइंट्स है उसको डिस्कस किया जाता है और जो आपके छूटे हुए पॉइंट्स यानी जो आपके लूज़ कर दिए पॉइंट्स है उसको डिस्कस किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक चिप में ये कहते हैं कि ये मुबैना हक़ाइक़ यानी मालूमात को महफूज करने की एक तदबीर है जो कार्ड का एक ही हिस्सा होती है। इसमें इनामी जीते हुए पॉइंट्स और छोटे छोटे यानी जो लूज़ कर दिए आपने पॉइंट्स, जो लूज़ पॉइंट है उसका रिकॉर्ड होता है। यानी फिर वो उसके बाद बात करते हैं कि आपके जो मुबैना हक़ाइक़ हैं वो आज इसमें आप इंफॉर्मेशन सेव कर लेते हैं, वो उसकी एक ट्रिक है जो कार्ड का हिस्सा होती है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कार्ड। इसमें इनामी यानी इसमें जो अवार्ड हैं, जो जीते हुए जो आपने विन किए हुए पॉइंट्स हैं और जो छूटे हुए लूज़ हुए पॉइंट्स हैं उसका आप रिकॉर्ड रखते हैं। उसके बाद कहते हैं मकनातीसी लाइटिंग है। मकनातीसी लाइनिंग, क्रेडिट कार्ड पर एक मकनातीसी लाइनिंग लगाई जाती है जिस पर कहते हैं क्रेडिट पर कार्ड पर आप एक मकनातीसी लाइनिंग यानी कि मखसूस आप जो अच्छी किस्म की लाइन है वो ड्रॉ कर देते हैं। इस पर महसूस नंबर या कोड पोशीदा तौर पर दर्ज होते हैं। इसे डाटा स्ट्रिप भी कहते हैं। कहते हैं क्रेडिट कार्ड पर एक मकनातीसी लाइनिंग मौजूद होती है। क्रेडिट कार्ड पर क्या होती है? एक मकनातीसी लाइनिंग होती है जिस पर महसूस नंबर या कोड पोशीदा तौर पर दर्ज होते हैं। इसे डाटा स्ट्रिप कहते हैं। बेसिकली आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ डाटा स्ट्रिप या मकनातीसी लाइनिंग क्या है? आपको शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है, डिफाइन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। डिफाइन आप इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ई बैंकिंग, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो कहते हैं मकनातीसी लाइनिंग वो लाइनिंग है, क्रेडिट कार्ड पर एक मकनातीसी लाइनिंग लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? मकनातीसी लाइनिंग लगाई जाती है जिस पे वो कहते हैं कि महसूस नंबर या कोड पोशीदा तौर पर दर्ज होते हैं, उसे अब डाटा स्ट्रिप भी कहते हैं। तो बेसिकली क्या कहते हैं? क्रेडिट कार्ड पर एक मकनातीसी लाइनिंग लगाई जाती है जिस पर आपके कुछ सम महसूस आपके जो आपने वो कर लिए हैं सम पर्पज़ या महसूस कार्ड होते हैं पोशीदा तौर पर, इसे डाटा स्ट्रिप भी कहते हैं। कहते हैं इट इज़ अ कॉल्ड डाटा स्ट्रिप। ये आपका डाटा स्ट्रिप कहलाता है। कहते हैं क्रेडिट कार्ड पर एक मकनातीसी लाइनिंग जिस पर महसूस नंबर या कोड पोशीदा तौर पर दर्ज, इसे आप डाटा स्ट्रिप भी कहते हैं। उसके बाद आता है महसूस नंबर, यानी कहते हैं इसमें कोई आपके पास जो महसूस किस्म के नंबर मौजूद होते हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि इसमें स्पेशल किस्म के कुछ नंबर होते हैं वो मौजूद होते हैं जो आमतौर पर 12 से 16 आदाद पर मुश्तमिल होते हैं। कितने होते हैं? बेसिकली इसमें आपके 12 भी हो सकते हैं और 16 भी आपके महसूस नंबर हो सकते हैं। तस्वीर, बैंक बेसिकली ऐसे क्रेडिट कार्ड भी जारी करता है जिन पर कार्ड के हामिल यानी जो कार्ड के काबिज पर्सन है, यानी जो कार्ड जिसके जो कार्ड के पर्सन होते हैं उसको कहते हैं हामिल की तस्वीर मौजूद होती है। कहते हैं बैंक ऐसे क्रेडिट कार्ड भी जारी करते हैं जिन पर कार्ड के हामिल की तस्वीर मौजूद होती है। कहते हैं जो पर्सन है वो कार्ड का हसूल करता हो या कार्ड लेने वाला हो या उस यानी कार्ड उसने हासिल करना हो तो वो कहते हैं उसके हामिल की तस्वीर भी मौजूद होती है। आगे आते हैं सिग्नेचर, यानी जो दस्तखत करने वाला है, क्या करने वाला है? दस्तखत। क्रेडिट कार्ड पर हामिल क्रेडिट कार्ड पर हामिल के दस्तखत मौजूद होते हैं, यानी जिसका क्रेडिट कार्ड है उस पर उसके सिग्नेचर मौजूद होते हैं। अगर हम लिखें सिग्नेचर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सिग्नेचर, पिक्चर, महसूस कह सकते हैं आप, स्पेशल नंबर, ठीक हो गया। उसके बाद नेम, नाकाबिले निकाल का मतलब होता है नॉन ट्रांसफरेबल। बैंक का नाम, नेम ऑफ बैंक, रकम की हद, लिमिट ऑफ,
या फ्लोर लिमिट भी कह सकते हैं, या लिमिट ऑफ अमाउंट या फ्लोर लिमिट। ये तो इसकी खसूसियात को डिस्कस कर रहे हैं ना हम, क्या क्या है। आगे आ जाते हैं बैंक का नाम। हर क्रेडिट कार्ड, कहते हैं क्रेडिट कार्ड नाकाबिले इंतकाल होता है, यानी आप इसको नॉन ट्रांसफरेबल, वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। फिर वो कहते हैं हामिल कार्ड के अलावा इसे कोई दूसरा से नहीं कर सकता। द ऑनर पर्सन, इसमें कहते हैं ऑनर पर्सन ऑफ क्रेडिट कार्ड, द एनी अदर पर्सन कैन नॉट गेट द कार्ड। बैंक का नाम, हर क्रेडिट कार्ड पर जारी करने वाले बैंक का नाम मौजूद होता है। उसमें कहते हैं कि सदर क्रेडिट कार्ड या बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है उस पर जारी करने वाले बैंक के नाम दर्ज होते हैं। कहते हैं हर क्रेडिट कार्ड पर जारी करने वाले बैंक का नाम दर्ज होता है। तो वो क्या कहते हैं, महसूस नंबर होते हैं, स्पेशल नंबर। हर क्रेडिट कार्ड पर महसूस नंबर दर्ज होता है जो अमूमन 12 से 16 आधार पर मुश्किल है। तस्वीर, वो कहते हैं बैंक ऐसे क्रेडिट कार्ड भी जारी करते हैं जिनमें क्रेडिट के हामिल तस्वीर मौजूद होती है। दस्तखत, कहते हैं क्रेडिट कार्ड पर हामिल का नाम भी दर्ज होता है, और नेम, आपका नाम है वो भी दर्ज होता है। वो क्या कहते हैं कि नाम क्या है, क्रेडिट कार्ड्स पर आपके जो हामिल का नाम भी दर्ज है, नाकाबिल इंतकाल, वो नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं। बैंक का नाम, हर क्रेडिट कार्ड पर जारी करने वाले बैंक का नाम मौजूद है। रकम की हद, बैंक अपने गाहक की माली साख के मुताबिक महसूस रकम की हद मुकर्रर कर देते हैं। गाहक हिस्से से ज़्यादा खरीदारी नहीं कर सकता। इस रकम को आप फ्लोर लिमिट भी कहा जाता है। बैंक की अदायगी, इसमें कहते हैं पेमेंट ऑफ बैंक, या ये जो रसीव, यानी उसकी जो अदायगियाँ होती हैं वो कौन कौन सी हैं। बैंक को अदायगी, कहते हैं हर कार्ड मेंबर हर माहाना बिल में से बैंक के मुकर्रर करदा कम से कम मुकर्रर तारीख तक अदा करता है, और बाकी रकम पर तकरीबन 2.2% 3% से जो है वो उसको शरह से वो अदा कर वसूल किया जाता है। तो कहता है हर कार्ड मेंबर माहाना बिल में से बैंक के मुकर्रर करदा कम से कम रकम मुकर्रर तारीख अदा करता है। कहते हैं जो बैंक है उसकी जो पेमेंट की अदायगी है, वो कहते हैं वो हर कार्ड जो मेंबर बैंक है वो माहाना यानी बिल जो है उसमें से बैंक के मुकर्रर करदा कम से कम मुकर्रर तरीके तक अदा कर देता है। कहते हैं वो जो उसने डेट सेट की है उसके मुताबिक वो बिल की अदायगी कर देता है, और बाकी रकम पर उसमें कहते हैं जो बाकी रकम उसके पास बच जाती है वो तकरीबन 2.25% से 3% तक की शरह से वसूल किया हासिल किया जाता है। तो बेसिकली क्या कहते हैं कि हर कार्ड मेंबर माहाना बिल में से बैंक के मुकर्रर करदा कम से कम रकम मुकर्रर तारीख पर अदा कर देता है। कहते हैं उसके बाद जो डेट आ रही है उस डेट तक उसको अदा करता है, और बाकी रकम पर तकरीबन 2.2% से 3% तक की शरह से सूद वसूल किया जा सकता है। उसके बाद कहते हैं दोबारा इजरा, यानी हम दोबारा इजरा कब करते हैं। कहते हैं क्रेडिट कार्ड अमूमन 1 साल के लिए जारी किया जाता है। कहते हैं क्रेडिट कार्ड बेसिकली इश्यूज फॉर 1 ईयर, मुद्दत के हाथ में के बाद इसकी तब्दील भी हो सकती है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, इसमें क्रेडिट कैन बी रीन्यू, या ये री इशू हो सकता है या ये रीन्यू हो सकता है। तो कहते हैं क्रेडिट कार्ड अमूमन 1 साल के लिए जारी किए जाते हैं, मुद्दत के हाथ में के बाद इसकी तब्दील हो जाती है। वसत, आपको पता है कि ये कार्ड अंदरूनी और बैरूनी मुल्क के अलावा भी अदायगी के लिए कारआमद होते हैं। कहते हैं ये कार्ड आपके अंदरूनी मुल्क के अलावा जो बैरूना मुल्क है, कहते हैं आपका जो इंटरनल कंट्री है उसके अलावा आपका जो एक्सटर्नल कंट्री है उसमें भी यूज़ होता है। तो कहते हैं कि ये जो आपका कार्ड है उसमें बेसिकली आपकी अंदरूनी मुल्क के अलावा बैरूनी मुल्क में अदायगी के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। मनसूई, क्या कहते हैं मनसूई, अगर हामिल कार्ड बैंक के बाद जो मुकर्रर तारीख तक अदा ना करे। कहते हैं कि अगर जो ऑनर पर्सन है वो बैंक के जो वाजबात हैं, कहते हैं कि जो बैंक की पेमेंट जो रिसीट है पेमेंट्स हैं वो वाजबात मुकर्रर तारीख तक अदा ना करे तो पहले उसकी रकम की मुकर्रर हद में कमी कर दी जाती है, और बाद इसका कार्ड मनसूख कर दिया जाता है। फिर उसके बाद कहते हैं उसका जो कार्ड है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो कहते हैं अगर हामिल कार्ड बैंक के वाजबात, कहने के अगर बैंक के जो वाजबात हैं यानी इसकी जो रिसीप्ट है यानी जो रिसीवर हैं वो मुकर्रर तारीख तक अदा ना करें तो पहले उसकी मुकर्रर रकम की हद में कमी कर दी जाती है। कहते हैं जो उसकी मुकर्रर हद है उसमें कमी कर दी जाती है। इसके अलावा जो कार्ड है वो मनसूख कर दी जाती है। तो क्या कह रहे हैं कि अगर हामिल कार्ड बैंक के वाजबात मुकर्रर तरीके अदा ना करे तो पहले उसकी रकम की हद मुकर्रर कर दी जाएगी, और उसके बाद उसका जो कार्ड है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
उसके बाद वो क्या कहते हैं, स्टूडेंट फ़वाइद कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे बात करते हैं, तजारती बैंकों के जारी शुदा क्रेडिट कार्ड के मंदरजा फ़वाइद होते हैं। कहते हैं उसके मुख्य किस्म के जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं। नंबर 1 में कहते हैं अदायगी में आसानी होती है। क्या होती है? अदायगी में आसानी। क्रेडिट कार्ड का हामिल अपनी खरीदी की अशिया के बगैर नकद रकम के बर वक्त अदायगी कर सकता है। कहते हैं क्रेडिट कार्ड का जो हामिल पर्सन है वो अपनी खरीदी की अशिया, यानी वो जो उसकी अशिया हैं, जो उसकी चीज़ें हैं, कहते हैं उसके बगैर नकद रकम के बर वक्त अदायगी कर सकता है। कहते हैं बगैर आपकी जो नकद रकम है, यानी जो लोन है, जो कैश है, उसके बगैर उसकी अदायगी कर सकता है। नंबर 3 पे बात करते हैं अदायगी में सहूलत, यानी आपकी जो अदायगी में सहूलत होती है वो कैसे होती है। कहते हैं क्रेडिट कार्ड के हामिल शख्स को बैंक खरीदी की अशिया की रकम अदा करने के लिए एक महसूस मुद्दत मदद कर देता है। कहते हैं क्रेडिट कार्ड का जो हामिल शख्स है, जो ऑनर पर्सन है, वो बैंक जो है उसको, जो उसने खरीदी की अशिया की रकम है उस पर उसको वो क्या करता है कि वो एक महसूस मुद्दत की मोहलत भी देता है, जो तकरीबन 50 दिनों के लगभग होती है। क्या कितने दिनों के लगभग? 50 दिनों। तो फिर वो कहते हैं कि कहते हैं अगर हामिल बैंक के वाजिब मुकर्रर तरीके, कहते हैं अगर आपके जो वाजिबात हैं वो आप मुकर्रर तरीके तक अदा ना करें तो इसकी रकम की हद में कमी कर दी जाती है और इसका कार्ड मनसूख कर दिया जाता है। अच्छा, हम यहाँ पर पहुँचे हुए थे अदायगी में आसानी। कहता है क्रेडिट कार्ड का हामिल अपनी खरीदी की अशिया की बगैर नकद रकम के वक्त अदायगी कर सकता है। नंबर 2 में अदायगी में सहूलत, यानी क्रेडिट कार्ड के हामिल शख्स को बैंक खरीदी की अशिया की रकम अदा करने के लिए एक महसूस मदद की मोहलत भी देता है। कहते हैं क्रेडिट कार्ड का जो हामिल शख्स है, जो ऑनर पर्सन है, वो खरीदी की अशिया की रकम अदा करने के लिए महसूस मदद की मोहलत भी देता है, जो तकरीबन 50 दिनों के लगभग होती है। यानी वो ये कह रहे हैं कि जो क्रेडिट कार्ड है, जो जिसके पास ये मौजूद है, बैंक जो ख़रीदी गई अशिया है, यानी जिसने चीज़ें परचेज़ कर ली हैं, कहता है उसकी रकम अदा करने के लिए महसूस मुद्दत की मोहलत भी देता है, यानी उसको एक ख़ास टाइम पीरियड की मोहलत देता है जो तकरीबन 50 दिनों के लगभग होती है। कहते हैं जो अकॉर्डिंग टू 15 डेज़ के मुताबिक होती है। तो कहता है क्रेडिट कार्ड के हामिल शख्स को बैंक खरीदी गई अशिया की रकम अदा करने के लिए एक महसूस मुद्दत की मोहलत देता है जो तकरीबन 50 दिनों के लगभग होती है। नंबर 3, बैन-अक़वामी अदायगी। क्रेडिट कार्ड का ना सिर्फ मुल्क की अदायगी बल्कि गैर मुमालिक में भी अशिया खदमात के लिए इस्तेमाल होता है। कहते हैं क्रेडिट कार्ड जो है वो ना सिर्फ आपकी मतलब मुल्क की अदायगी में इस्तेमाल होता है बल्कि अपनी गैर मुल्की अदायगी में भी आपको अशिया खदमात के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो कहते हैं बैन-अक़वामी अदायगी ये है कि क्रेडिट कार्ड ना सिर्फ मुल्क की अदायगी बल्कि गैर मुमालिक में भी अशिया खदमात के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो वो कहता है कि बैन-अक़वामी ये है कि क्रेडिट कार्ड ना सिर्फ मुल्की और अदायगी बल्कि गैर मुल्की अदायगी में भी अशिया खदमात के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं आपकी अदायगी में आसानी इस तरह से है और अदायगी में सहूलत, यानी इसमें कहते हैं फैसिलिटी इन पेमेंट है, और उसमें कहते हैं कि अदायगी में सहूलत इस तरह से कि फैसिलिटी इन द, इसमें कहते हैं कि पेमेंट में अदायगी आप कर सकते हैं। फिर कहते हैं बैन-अक़वामी अदायगी, इसमें कहते हैं इंटरनेशनल पेमेंट होती है। सबसे पहले अदायगी में सहूलत, अदायगी में फिर बैन-अक़वामी अदायगी है। कहते हैं क्रेडिट कार्ड का ना सिर्फ मुल्की अदायगी बल्कि गैर मुमालिक में भी अशिया खदमात के इस्तेमाल होते हैं। कहते हैं क्रेडिट कार्ड डज नॉट यूज़ इन ओनली country payment, it is also used for foreign countries payments। ठीक है, ये उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो मैं आपको बता दूँगी इंग्लिश में कि वो ये क्या करने की कोशिश करते हैं। कर्ज़ की सहूलत, क्रेडिट कार्ड का हामिल बवक्त अपने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए तयशुदा हद तक रकम निकलवा से कर्ज़ भी ले सकता है। ऑनर ऑफ क्रेडिट कार्ड, टाइम ऑफ नीड, कहते हैं वो नीड जो है उसके मुताबिक वो कर्ज़ ले सकता है। आगे बैन-अक़वामी अदायगी में अदायगी में सहूलत, क्रेडिट कार्ड के हामिल शख्स को बैंक खरीदी की अशिया की रकम देकर एक महसूस मुद्दत की मोहलत देता है जो तकरीबन 4 के लगभग होती। ठीक हो गया। अगर हम ये करें हर मेंबर कार्ड बिल में से बैंक की रकम देकर है इस बाकी तकरीबन दोबारा इजरा, क्रेडिट कार्ड अमूमन 1 साल के लिए जारी करते हैं। क्रेडिट कार्ड बेसिकली यूज़ फॉर 1 ईयर
after completing the time period of credit card, इट्स रीन्यू। ठीक हो गया, ये रीन्यू और या री इशू होता रहता है। ठीक हो गया। उससे ये कार्ड अंदर उन्हें मुल्क के अलावा फिर उन्हें मुल्क में विदाई के कार्ड विद दिस कार्ड इज नॉट दिस कार्ड यूज दिस कार्ड इज सूटेबल फॉर विद इन कंट्री या भी कैसे फॉर इन कंट्री और इन इंटरनेशनल कंट्री। इन सब में जो है वो यूज़ होते हैं। उसके बाद अदायगी में भी आसानी होती है। और आप कहते तो मैं इसके भी इंग्लिश में ट्रांसलेट तो मैंने वैसे कर दिया था। उसके बाद आते हैं नकद रकम की हिफाजत से निजात। ये बेसिकली इतना आसान पॉइंट आपको समझ आ जाएगी कि जब आप क्या करते हैं कि अपना जो नकद रकम है, यानी अगर रकम नकदी की सूरत में हो तो इसके गुम हो जाने, चोरी होने का खतरा रहता है। इसे क्रेडिट कार्ड के जरिए लेन देन करने वाले को रकम की हिफाजत से निजात मिलती है। देखिए, अगर आपकी अमाउंट है ना तो वो आपकी नकद की सूरत में, यानी कैश की सूरत में, तो उसके गुम हो जाने का, लॉस होने का या उसके चोरी होने का, थीव्स होने का खतरा रहता है। लेकिन आपकी इसलिए क्रेडिट कार्ड के जरिए लेन देन करने वाले को रकम की हिफाजत से निजात मिल जाती है। यानी वो क्या करता है कि उसको सिर्फ क्रेडिट कार्ड रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट अपने पास नहीं रखनी पड़ती। अगर आपको अपने पास अमाउंट रखते हैं तो आपको चोरी होने का भी खतरा रहता है। उसके जो अगर है वो चोरी हो गई, गुम हो गया, दोनों का खतरा रहता है। यानी इसके चोरी होने का और इसके जो है ना गुम होने का आपको खतरा रहता है। अदायगी का सबूत, यानी कि ये कह सकते हैं आप प्रूफ ऑफ पेमेंट्स। ठीक है। इसके ज़रिए क्रेडिट कार्ड के ज़रिए अदायगी करने की सूरत में खरीदार के पास रकम की अदायगी का सबूत होता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के ज़रिए किए गए तमाम लेन देन का हिसाब क्रेडिट कार्ड के बिल पर वाजिब कहते हैं। क्रेडिट कार्ड के ज़रिए थ्रू क्रेडिट कार्ड जो है वो खरीदार या द परचेजर पर्सन कैन ईजीली प्रोवाइड द प्रूवन ऑफ द पेमेंट्स, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के ज़रिए तमाम लेन देन का हिसाब क्रेडिट कार्ड के जरिए वो कि इसके पास एक क्रेडिट कार्ड के बिल मौजूद होते हैं, जिसके ऊपर तमाम किस्म का हिसाब और लेन देन क्रेडिट के बिल के जो बिल है उस पर वाज़ेह तौर पर मेंशन करता है कि ये इसका बिल मौजूद है। बेसिकली ये जो है वो कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड के ज़रिए तमाम अदायगी की सूरत में खरीदार के पास बिल मौजूद है। क्रेडिट कार्ड के ज़रिए दिए गए तमाम लेन देन का हिसाब क्रेडिट कार्ड के बिल पर वाज़ेह तौर पर लिखा जा सकता है। यहाँ आप उसको देख सकते हैं। आगे निज़ाम बैंक कार्ड की तरक्की, जो कि क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल की वजह से लेन देन में आसानी होती है, इससे लोग इसे सहूलियत से ज़्यादा इस्तेफादा कर सकते हैं और बैंकारी को फ़रोग़ कर सकते हैं। जो थ्रू क्रेडिट कार्ड आप जो है वो रिसीट एंड पेमेंट में आपको आसानी होती है। लेन देन यानी आपको परचेजिंग करने में या इसमें कहते हैं कि आपको खरीदारी में आसानी होती है, जिसकी वजह से इस्तेफादा करते हैं और बैंकारी को फ़रोग़ हासिल होता है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, आज का ही हमारा टॉपिक था जिसमें हमने क्रेडिट कार्ड को डिस्कस किया है, यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की जो पहली मसनूआत हैं, यानी प्रोडक्ट है, उसको हमने डिस्कस किया है। तो हमने देखा था कि क्रेडिट कार्ड बेसिकली क्या है। एज बैंकारी में कारोबार की वसअत के साथ साथ अपने ग्राहकों की सहूलियात के पेश नज़र उनको प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, मैं इसको आपको इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन लिख के भी दिखा देती हूँ। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक चिप it is electronic chip provide to user or customer, यूज़र या जो उसका जो ऑनर है, फॉर परचेजिंग and for future पेमेंट्स, और
और ये भी लिख सकते हैं और इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक चिप used for withdrawal anytime at anywhere। आप कहाँ पर भी किसी भी वक्त रकम निकलवा सकते हैं। उसके बाद हमने इसकी खसूसियत को देखा कि इलेक्ट्रॉनिक चिप क्या है, मकनातीसी लाइनिंग क्या है, महसूस नंबर कौन से हैं, तस्वीर क्या होती है, दस्तखत होने चाहिए, नेम होता है, इसकी खसूसियात होती हैं कि बैंक का नाम इस पर होता है, ये नाकाबिल इंतकाल नहीं होते, रकम की याद बता दी जाती है, बैंक की अदायगी कैसे कर सकते हैं, दोबारा इजरा कैसे कर सकते हैं, इसकी वसूल यानी एक्सपेंडिशन क्या है, मंसूरी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके अपने फ़ायदे को डिस्कस किया कि अदायगी में आपको आसानी होती है, अदायगी में सहूलत होती है, बैन अवी अदायगी होती है, कर्ज की सहूलत आप फराहम करते हैं, नकद रकम की हिफाजत से निजात है और अदायगी का सबूत है और निज़ाम बैंकार में तरक्की का सबूत है, यानी निज़ाम बैंकार की तरक्की है। यानी आप इससे देखा हमने कि क्रेडिट कार्ड आपको कौन कौन से एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है। सुने आज का हमारा ये टॉपिक था और आई होप कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।